मिस्र से निकलने के तीसरे महीने में इस्राएली सीनै वीराने पहुंचे। उसी दिन उन्होंने रपीदीम से अपना पड़ाव उठाया और सीनै वीराने में आकर अपना पड़ाव डाला। इस्राएल ने वहां पहाड़ के सामने डेरा डाला। फिर मूसा ऊपर पहाड़ पर सच्चे परमेश्वर के पास गया। पहाड़ पर से यहोवा ने मूसा से कहा, तू याकूब के घराने से इस्राएलियों से कहना, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया ताकि तुम्हें अपने पास ले आऊं, जैसे उकाब अपने चूजों को पंखों पर चढ़ाकर ले जाता है। अब अगर तुम सख्ती से मेरी आज्ञा का पालन करोगे और मेरा करार मानोगे तो सब देशों में से तुम मेरी खास जागीर बन जाओगे, क्योंकि मैं ही पूरी धरती का मालिक हूँ। तुम मेरे लिए याजकों से बना राज और एक पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। तू जाकर इस्राएलियों से ये सारी बातें कहना। मूसा ने जाकर लोगों के मुखियाओं को बुलाया और उन्हें वे सारी बातें बताईं जिनकी आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी। इसके बाद सारे लोगों ने एकमत होकर जवाब दिया, यहोवा ने जो जो कहा है वह सब करना हमें मंजूर है। मूसा ने फौरन जाकर लोगों की यह बात यहोवा को बताई। यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं एक काले बादल में तेरे पास आऊंगा ताकि जब मैं तुझसे बात करूं तो लोग सुन सकें और सदा तुझ पर भी विश्वास करें। फिर मूसा ने यहोवा को बताया कि लोगों ने क्या कहा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल के दिन पवित्र ठहरा और वे अपने कपड़े जरूर धोए। वे तीसरे दिन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उस दिन यहोवा सब लोगों के सामने सीनै पहाड़ पर उतरेगा। तुझे पहाड़ के चारों तरफ लोगों के लिए हद तय करनी होगी और उन्हें यह बताना होगा, ध्यान रखो, तुम में से कोई भी पहाड़ के ऊपर न जाए, नहीं उस पर कदम रखे। अगर किसी ने पहाड़ पर कदम रखा तो उसे जरूर मार डाला जाएगा। उस गुनहगार को कोई भी हाथ से न छुए, बल्कि उसे पत्थरों से या भेदकर मार डाला जाए। चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मगर जब नरसिंगे की आवाज सुनाई पड़ेगी तब लोग पहाड़ के पास आ सकते हैं। फिर मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया। वह उन्हें पवित्र ठहराने लगा और उन्होंने अपने कपड़े धोए। मूसा ने लोगों से कहा, तुम सब तीसरे दिन के लिए तैयार हो जाओ। तुममें से कोई भी यौन संबंध न रखे। तीसरे दिन सुबह तेज गर्जन होने लगा और बिजली चमकने लगी। पहाड़ पर एक घना बादल दिखाई दिया और नरसिंगे की जोरदार आवाज सुनाई दी। छावनी में सब लोग डर के मारे थरथराने लगे। फिर मूसा लोगों को सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए छावनी से बाहर ले आया और वे सब पहाड़ के नीचे खड़े हुए। सीनै पहाड़ धुएं से ढक गया, क्योंकि यहोवा आग में उस पर उतरा था। ऐसा धुआं उठ रहा था जैसे भट्ठे में से उठता है और पूरा पहाड़ बुरी तरह कांपने लगा। नरसिंगे की आवाज तेज होती गई और मूसा ने सच्चे परमेश्वर से बात की और परमेश्वर की आवाज ने उसे जवाब दिया। इस तरह यहोवा सीनै पहाड़ की चोटी पर उतरा। फिर यहोवा ने मूसा को पहाड़ की चोटी पर आने के लिए कहा और मूसा वहां गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू नीचे जा और लोगों को खबरदार कर कि वे यहोवा को देखने के लिए तय की गई हद पार करने की कोशिश न करें, वरना बहुत से लोग नाश हो जाएंगे। और याजक भी जो यहोवा के पास आया करते हैं खुद को पवित्र ठहराए ताकि यहोवा उन्हें मार न डाले। मूसा ने यहोवा से कहा, लोग सीनै पहाड़ पर नहीं आएंगे, क्योंकि तूने पहले ही हमें मना किया था और मुझसे कहा था, पहाड़ के चारों तरफ हद तय करना और उसे पवित्र ठहराना। फिर भी यहोवा ने उससे कहा, तू नीचे जा और अपने साथ हारून को लेकर वापस ऊपर आ। मगर याजकों और लोगों से कहना कि वे तय की गई हद पार करके यहोवा के पास आने की कोशिश न करें, ताकि ऐसा न हो कि वह उन्हें मार डाले। फिर मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया और उन्हें यह सब बताया। फिर परमेश्वर ने ये सारी आज्ञाएं बताईं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें गुलामी के घर मिस्र से बाहर निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर न हो।
तुम अपने लिए कोई मूरत न तराशना। ऊपर आसमान में, नीचे जमीन पर और पानी में जो कुछ है, उनमें से किसी के भी आकार की कोई चीज न बनाना। तुम उनके आगे दंडवत न करना और न ही उनकी पूजा करने के लिए बहक जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मांग करता हूँ कि सिर्फ मेरी भक्ति की जाए, मुझे छोड़ किसी और की नहीं। जो मुझसे नफरत करते हैं, उनके गुनाह की सजा मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी देता हूँ, मगर जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाएं मानते हैं, उनकी हजारों पीढ़ियों से मैं प्यार करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का गलत इस्तेमाल न करना, क्योंकि जो उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता है, उसे यहोवा सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। सब्त का दिन याद से मनाया करना और इसे पवित्र मानना। घर बाहर का जो भी काम या मजदूरी हो, तुम 6 दिन तक करना, मगर 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए अलग ठहराया गया सब्त है। इस दिन न तुम, न तुम्हारे बेटे बेटियां, न तुम्हारे दास दासियां और न ही तुम्हारी बस्तियों में रहने वाले परदेसी कोई काम करें। तुम अपने जानवरों से भी कोई काम न कराना। यहोवा ने आकाश, धरती, समुंदर और जो कुछ उनमें है, सबको 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन से वह विश्राम करने लगा। इसीलिए यहोवा ने सब्त के दिन पर आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अपने पिता और अपनी माँ का आदर करना, तब तुम उस देश में लंबी जिंदगी जियोगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। तुम खून न करना, तुम व्यभिचार न करना, तुम चोरी न करना। जब तुम्हें अपने संगी साथी के खिलाफ गवाही देनी हो तो तुम झूठी गवाही न देना। तुम अपने संगी साथी के घर का लालच न करना। तुम उसकी पत्नियां, उसके दास दासियां, उसके बैल या गधे या उसकी किसी भी चीज का लालच न करना। इस दौरान वहां जो तेज गर्जन हुआ, बिजली चमकी, नरसिंगे की आवाज आई और पहाड़ से धुआं उठता रहा, उसे लोग देख और सुन रहे थे। वे डर से कांपने लगे और पहाड़ से दूर ही खड़े रहे। उन्होंने मूसा से कहा, तू ही हमसे बात कर, हम तुझसे सुन लेंगे। परमेश्वर से कहना कि वह हमसे बात न करे, क्योंकि हमें डर है कि कहीं हम मर न जाएं। मूसा ने उनसे कहा, घबराओ मत, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तुम्हें परखने के लिए आया है, ताकि तुम हमेशा उसका डर मानो और पाप न करो। लोग दूर ही खड़े रहे, मगर मूसा उस काले बादल के पास गया जहां सच्चा परमेश्वर मौजूद था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर इस्राएलियों से कहना, तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे मैंने स्वर्ग से तुमसे बात की। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर न हो और तुम सोने चांदी से देवताओं की कोई मूरत न बनाना। तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना जिस पर अपनी भेड़बकरियों और गाय बैलों की होमबलि और शांतिबलि चढ़ाना। मैं जो भी जगह चुनूंगा कि वहां मेरा नाम याद किया जाए, वहां मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। अगर तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाते हो तो औजारों से काटे हुए पत्थर इस्तेमाल न करना, क्योंकि अगर तुम पत्थरों पर छेनी चलाओगे तो वेदी अपवित्र हो जाएगी। तुम मेरी वेदी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां न बनाना, ताकि ऐसा न हो कि उस पर चढ़ते वक्त तुम्हारा नंगापन दिखाई दे। ये मेरे न्याय सिद्धांत हैं जो तुझे लोगों को बताने हैं। तुम ऐसी कोई खबर न फैलाना जो सच नहीं है। जब कोई दुष्ट किसी का बुरा करने के इरादे से तुम्हें उसके खिलाफ गवाही देने को कहता है, तो तुम उसका साथ मत देना। तुम भीड़ के पीछे जाकर कोई बुरा काम मत करना। तुम किसी मामले में गवाही देते वक्त भीड़ के साथ मत हो लेना, क्योंकि इससे अन्याय हो सकता है। तुम किसी गरीब के झगड़े में पक्षपात न करना। तुम अपने बीच रहने वाले किसी गरीब के मुकदमे की सुनवाई करते वक्त गलत फैसला सुनाकर अन्याय मत करना। तुम झूठे इल्जाम से दूर रहना। किसी बेगुनाह और नेक इंसान को मार न डालना, क्योंकि ऐसा दुष्ट काम करने वाले को मैं हरगिज निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तुम रिश्वत न लेना, क्योंकि रिश्वत समझबूझ वाले इंसानों को भी अंधा कर देती है और नेक लोगों से भी झूठ बुलवाती है।
तुम अपने यहाँ रहने वाले किसी परदेसी पर जुल्म न ढाना। तुम जानते हो कि एक परदेसी की जिंदगी क्या होती है, क्योंकि एक वक्त पर तुम भी मिस्र में परदेसी हुआ करते थे। तुम अपनी जमीन पर 6 साल खेती करना और उसकी फसल काटना, मगर 7वें साल जमीन पर कोई जुताई बुआई न करना, उसे परती छोड़ देना। तब उसमें जो भी उगेगा उसे तुम्हारे बीच रहने वाले गरीब खाएंगे और जंगली जानवर खाएंगे। तुम अपने अंगूरों के बाग और जैतून के बाग के साथ भी यही करना।